डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है वन डायमेंशनल मोशन। अब वन डायमेंशनल मोशन पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट एंड इन मोशन। एक्चुअल में जितनी भी हम लोग स्टडी करते हैं ये सब अपने मैकेनिक्स के अंदर आती है। तो जहाँ पे हम लोग बॉडी रेस्ट में या बॉडी मोशन में है उसकी स्टडी हम लोग करते हैं। अब मैकेनिक्स को हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पहला काइनेमेटिक्स और दूसरा डायनामिक। अब काइनेमेटिक का मतलब क्या होता है? काइनेमेटिक इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। अभी काइनेमेटिक में हम लोग जब मोशन की बात करते हैं तो हम लोग कॉज को कंसिडर नहीं करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि अच्छा बॉडी में मोशन हो रहा है, ठीक है, बॉडी में ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन है, क्यों है, किस लिए है, इसकी वजह से क्या चेंजेस हो रहा है, इसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। जबकि जब हम लोग डायनेमिक की बात करते हैं तो डायनेमिक इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंसिडरिंग कॉज ऑफ मोशन। जहाँ पे हम लोग कॉज की कंसिडर करते हैं वो डायनेमिक है। यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि अगर एक बॉडी पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसमें उससे क्या चेंजेस आते हैं। तो जब हम लोग कॉज को हम लोग कंसिडर करेंगे तो वो डायनेमिक में होगा, जबकि हम लोग जब कॉज को कंसिडर नहीं करेंगे तो वो काइनेमेटिक के अंदर आता है। अब इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं वो है रेस्ट एंड मोशन की। रेस्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता तो उसे हम लोग रेस्ट में कहेंगे। जैसे कोई भी हम लोग मकान देख लें, खंबा देख लें, ये कंटिन्यू अपनी वहीं उसी पोजीशन पे रहते हैं जहाँ पे हम लोग कंटिन्यू देखते आ रहे हैं, ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। तो हम लोग क्या कहेंगे कि हमारे रेस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जबकि मोशन की जब हम बात करेंगे तो मोशन का क्या डिफाइन कहता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजिशन विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो इस दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट जो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू टाइम अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहेंगे मोशन में। जैसे कोई मूविंग कार है या जो स्टूडेंट्स प्ले कर रहे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, सब मोशन, ये अपनी क्या कर रहे हैं कि पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। अब हर एक पोजीशन को मेज़र करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग ये देखते हैं कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में। तो अगर एक रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो हम लोग कहते हैं कि वो मोशन में है, और अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा तो हम लोग कहते हैं कि वो बॉडी रेस्ट में है। इस दुनिया में कोई भी बॉडी परफेक्टली रेस्ट में या परफेक्टली मोशन में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार में दो पर्सन बैठे हैं तो दोनों पर्सन आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। जबकि कार तो मूव कर रही है, तो जो बाहर से उनको पर्सन देख रहा है तो उसके रेस्पेक्ट में वो दोनों बॉडीज मोशन में है। तो ये डिपेंड करता है कि बॉडी रेस्ट में या मोशन, ये रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में डिपेंड करता है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। अब हम आगे बात करें टाइप्स ऑफ मोशन की, तो यहाँ पे हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करें बाय इट्स डायमेंशन। ये तीन तरह के होते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन एंड थ्री डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या हो गया? एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। अब एक ही स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो वर्टिकल हो या स्लांटेड हो, मगर एक ही स्ट्रेट लाइन में अगर बॉडी मूव कर रही है तो आगे पीछे कर सकते हैं, मूव कर रही है तो हम कहते हैं कि बॉडी वन डायमेंशनल मोशन कर रही है, जैसे स्टोन फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी। सेकंड होता है टू डायमेंशनल मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेन में ट्रैवल कर रहा है, प्लेन मतलब मेरा यहाँ पे ग्राउंड से है, तो प्लेन में ट्रैवल कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो टू डायमेंशनल मोशन है। जैसे कि हम लोग कैरम बोर्ड में कैरम खेलते हैं या बच्चे ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं, ये टू डायमेंशनल मोशन हो गया। जबकि थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन ए स्पेस इज नोन एज योर थ्री डायमेंशनल मोशन। जैसे फ्लाइंग काइट है, उसे हम लोग कहेंगे कि वो थ्री डायमेंशनल मोशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।